हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। आज अपन कुछ बात करेंगे कॉमर्स और बिजनेस के बारे में। ठीक है, कॉमर्स में आप क्या पढ़ने वाले हो? कॉमर्स में यू विल स्टडी मेनली अबाउट ट्रेड एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज विच विल मेनली इन्वॉल्व सेल of goods or services from producer to final consumer. The study of commerce is divided between three main subjects. First of all, business studies, economics and accountancy. Okay, and there will be two extra subjects, English or optional PE or mathematics or whatever subject you opt for as an optional. तो जो आपके मेन कोर 3 सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ोगे कि आप अपने बिजनेस एंटरप्राइज को कैसे ऑपरेट और मैनेज करने वाले हो. इट इज़ प्योरली थ्योरेटिकल. एंड देन विल मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ोगे? प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. ठीक है, इट इज़ सेमी प्रैक्टिकल एंड सेमी थ्योरी. अकाउंटेंसी में आप उनका हिसाब किताब रखना सीखोगे. यू विल स्टडी हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन अ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर रजिस्टर और अ रिकॉर्ड. ठीक है, आगे बात करते हैं बिजनेस क्या होता है. बिजनेस मीन्स एन एक्टिविटी. ऐसी एक एक्टिविटी होती है या एंटरप्राइज, मतलब आप या तो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो या तो आपने कोई एंटरप्राइज ओपन की है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव गुड्स को सेल या सर्विस प्रोवाइड करके मनी और प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं बिजनेस. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं बिजनेस के. आप देखिए एग्जांपल 1, जो सेल्समैन है वो क्या कर रहा है? कार बेच रहा है इस पर्सन को, इन एक्सचेंज वो उसको मनी दे रहा है. ठीक है, इसमें क्या है? एक पर्सन बीमार है तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको क्या किया? ठीक किया. तो दिस इज अ सर्विस, सेवा प्रोवाइड की. सेवा के बदले उसने कोई मनी प्रोवाइड किया. ठीक है, एक बात आप नोटिस करना दोनों ट्रांजैक्शन में या एनी ट्रांजैक्शन में, इट विल ऑलवेज इन्वॉल्व एक्सचेंज. मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस इज प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी. देयर विल ऑलवेज अ लेन देन. ठीक है, लेन देन हमेशा रहेगा. इट विल नेवर बी अ वन वे. ठीक है, फोकट में कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं. देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो बिजनेसमैन है वो पैसा इन्वेस्ट करता है. ठीक है, फिर उस पैसे से हम कुछ फैक्ट्री ऑफ प्रीमाइसेस लेंगे. ठीक है, तो फैक्ट्री ऑफ प्रीमाइस लेने के बाद उसमें आप कुछ लोगों को हायर करोगे विच आर कॉल्ड योर एम्प्लॉइज. आप अपने एम्प्लॉइज को हायर करोगे, फिर सामान खरीद के लाओगे बेचने के लिए. देन दिस गोज ऑन रोटेटिंग. एवरी मंथ यू विल पे सैलरी, रेंट एक्सेट्रा. देन यू परचेज, देन सेल, देन परचेज, देन सेल. तो आप एक बात समझ रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जा रहे हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इंक्रीज एज अ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इंक्रीज. जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा आपके बिजनेस का वैसे वैसे आपके ट्रांजेक्शंस भी इंक्रीज होंगे. ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल सिनारियो में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बिजनेसमैन टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. बिजनेसमैन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो सारे ट्रांजेक्शंस अपने आप याद रख पाए. ठीक है, अब सपोज ऐसी आप स्थिति में खड़े, आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में देखते हो तो वहाँ पे कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं. ठीक है, अब सपोज आप अपने सारे कस्टमर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करते हो. 100 कस्टमर है और 100 कस्टमर महीने में बहुत सारा सामान लेंगे क्रेडिट प्रोवाइड किए. बट हाउ विल यू बी एबल टू रिमेंबर दोज ट्रांजेक्शंस? ठीक है, हो सकता है कि आप किसी और कस्टमर का अमाउंट मांग लो, तो ये सब गलतियाँ हो सकती है. इससे हमको समझ में आता है कि इट इज़ नेसेसरी कि हमें अपने कुछ बिजनेस के रिकॉर्ड्स रखने चाहिए. एक कॉपी में, एक रजिस्टर में या कहीं पे रिकॉर्ड्स हो. उससे क्या होगा? हमें याद रखने की झंझट खत्म हो जाएगी. एंड देन उसके बाद आपको जब भी कुछ होगा तो आप उस रजिस्टर को रेफर करें और उसका अमाउंट देख लीजिए, या कुछ भी हो, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, एनीथिंग. सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. एंड हियर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी स्टार्ट्स. लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. देखो, हमको क्या करना है? हमको डेटा का रिकॉर्ड करना है. डेटा क्या होगा यहाँ पे? बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, सेल, परचेज, चाहे हमने कुछ एसेट खरीदा हो, एसी, टीवी, फ्रिज, चाहे कुछ भी हो, हमें उसको रिकॉर्ड करना है, उसको क्लासीफाई करना है. उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और ख़त्म. ठीक है, बचपन में हम देखते थे कि अकाउंटिंग क्या होती थी कि बचपन में हमको पॉकेट मनी मिली, पेरेंट्स ने क्या बोला कि इसकी प्रॉपर हिसाब रखना. अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना. तो हिसाब में क्या रखते थे? चॉकलेट लिया, रिकॉर्ड. बाहर घूमने गए, रिकॉर्ड. मूवी देखी, टिकट्स, रिकॉर्ड. इससे क्या होगा हमें बेनिफिट कि लास्ट में कितना मनी बचा है, एवरीथिंग विल बी एज पर अवर इन्फॉर्मेशन. हमारे सारी चीज़ की जानकारी मिल जाएगी. ठीक है, सो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग अकाउंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ. ठीक, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं. अकाउंटिंग के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं. एक, हिसाब रखना, प्रॉपर रिकॉर्ड्स. सेकंड, प्रॉफिट कैलकुलेट करना. There are some important terms in accounting. Let's talk about them. First is capital. Capital means the money invested by the businessman. Businessman ने जो अपने business में money invest किया उसको बोलते हैं capital. Next,
लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्जा या उधारी, ठीक है। दीज आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हमें उनको पे करनी पड़ेगी, हमने जिनसे लोन लिया उसको पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद होंगे एसेट्स का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको हम ओन करते हैं, द थिंग्स दैट वी ओन, कार, फ्रिज, टीवी, एसी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, स्टॉक, गुड्स, ठीक है, जिस पे हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, ठीक। एक और चीज़ को आप एसेट बोल सकते हो, फ्यूचर बेनिफिट्स। आपको अगर फ्यूचर में कोई बेनिफिट होने वाला है और आपको अभी से पता है कि वो बेनिफिट होगा तो उसको आप एसेट बोल सकते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, सपोज आपने अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाया, ठीक है, तो प्रीपेड है, ठीक। आपके यहाँ से पैसा जा चुका है लेकिन उसका बेनिफिट आपने यूज़ नहीं किया उसको, ठीक। आप उसको फ्यूचर में यूज़ करोगे। सपोज 100 का रिचार्ज किया और 10 रुपये की बात कर ली तो 90 बचा, तो 90 आपका एसेट है जिसको आप फ्यूचर में यूज़ करोगे, दैट इज़ योर फ्यूचर बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट इज ड्राइंग्स, ठीक। ड्राइंग का मतलब क्या होगा, एनीथिंग पेड आउट ऑफ बिजनेस फॉर होम, घर के लिए जो भी खर्चे किए गए, घर के लिए मतलब बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, गेस्ट के ऊपर, एनीथिंग रिलेटेड टू होम, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को ड्राइंग बोला जाएगा। ड्राइंग से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी, मतलब आपने बिजनेस से पैसा यूज़ किया लेकिन वो घर के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज गुड्स विल इंक्लूड ऑल दोज आइटम विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स में वो सारे आइटम आएंगे जिसको आपने फिर आगे बेचने के लिए खरीदा है, या तो उसको आप किसी और प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करने वाले, उसको बोलेंगे गुड्स। इसके बाद है परचेज का मतलब क्या होगा, जब आप गुड्स को खरीदते हो उसको बोलेंगे परचेज, और सेल में क्या आएगा, जब आप गुड्स सेल करोगे। एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि आपको यहाँ पे गुड्स के अलावा किसी और चीज़ का परचेस और सेल यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। सेल्स और परचेस में सिर्फ गुड्स आएगा, मतलब वो चीज़ है जो आपने दूसरों को बेचने के लिए खरीदी है, ठीक है। अगर आप एसी खरीदते हो, एसी को अलग लेना है, एसी वो एसेट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर एसेट में आएगा, शर्त है कि आप उसको बेचने के लिए नहीं खरीदते हो, ठीक। आगे बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे बिजनेस जिसको हमने सामान बेचा है क्रेडिट पे, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने सामान बेचा है क्रेडिट में, ठीक। ये हमको फ्यूचर में पैसा देने वाला है, मतलब फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, हैंस इट इज एन एसेट। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम वी हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उनसे सामान खरीदा है क्रेडिट पे, ठीक है, तो हमको उसको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, हैंस वो हमारी लायबिलिटी है। अकाउंटिंग में कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस क्या होते हैं, एजम्पशन मतलब धारणा या मान्यता जो पहले से है नहीं लेकिन जिसको माना गया है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक मैथ में जैसे हम यूज़ करते हैं लाइक एक्स बी दिस, ठीक है, वैसे ही। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। आप इसमें ये अज्यूम कर रहे हो कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स, मतलब जियो अलग है और मुकेश अंबानी जी अलग है, ठीक। बिजनेस ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मानो। Though we think they are same, but they will be treated differently or separately. Only business transactions will be recorded. नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आप ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे जो मनी में एक्सप्रेस की जा सकती है, क्वालिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब अगर सपोज आपने 1 किलो ऑनियंस परचेज किया है विच अमाउंटेड टू ₹100, तो आपका 100 रुपीज़ रिकॉर्ड होगा, 1 किलो रिकॉर्ड नहीं होगा। आप चाहो तो एक्स्ट्रा नीचे नोट्स में 1 kg डाल सकते हो, बट रिकॉर्डिंग always will be done in terms of money and not in terms of weight etc. Next is going on assumption, ठीक है। वैसे तो हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे कि जो बिजनेसमैन है वो रीजनेबल टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अपना बिजनेस चलाने का इंटेंशन रखता है, मतलब वो मानता है कि वो बिजनेस बहुत लंबे समय तक करेगा। ये होता है गोइंग ऑन assumption दैट द बिजनेस विल गो ऑन एंड ऑन। अकाउंटिंग पीरियड, देखो अभी अपन ने माना कि बिजनेसमैन जो है बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक करेगा, बट इज़ इट पॉसिबल कि एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप लंबे टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करोगे? और अगर आपने ऐसा किया तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की बात करता है। ये क्या बोलता है कि आप अपनी बुक्स को बांट दो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक, उसके बाद बुक्स क्लोज करना, प्रॉफिट निकालना, फिर नई बुक्स स्टार्ट करना, फिर उसको क्लोज करना, फिर प्रॉफिट निकालना, फिर नई बुक स्टार्ट करना। तो रीजनेबल टाइम 1 साल मान सकते हो कि हर 1 साल में आप एक नई फ्रेश बुक स्टार्ट करोगे, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, फिर ईयर एंड पर उसको क्लोज करेंगे एंड देन उसके प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर अगेन नेक्स्ट ईयर नई बुक स्टार्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि हम अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही करेंगे, ठीक, फिर दूसरे पीरियड में दूसरी बुक्स। नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
लेन देन। देखो हमने पहले भी बात की थी कि बिजनेस में हमेशा एक एक्सचेंज होने वाला है, लेना और देना दोनों साथ में होगा। तो एक्सचेंज में क्या होगा, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट हो गए, एक हमने लिया एक हमने दिया। सपोज हमने एक कार खरीदी, तो कार आई और कैश गया, या तो फिर लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी जो हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। अगर आप कार लोन लेते हो तो हम फ्यूचर पेमेंट करेंगे, ठीक। तो देयर आर ऑलवेज टू इम्पैक्ट्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन्स, ठीक। देयर विल ऑलवेज बी टू इम्पैक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन्स, लेना देना, एंड दिस आर कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट. What we received is called debit and what we gave is called credit. Thank you.